नारायण नारायण। हाँ जी, प्रियो ही ज्ञानी तीर्थ महम सच मम प्रिय, यहाँ से चलेगा। आचार्य जी, हाँ हाँ हाँ, नारायण नारायण। भक्ति अध्याय, ये वाला श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जो श्लोक। हमने टिप्पणी में पढ़ा था कल, याद करने लायक है। गोपियों के बारे में है, जो गौओं का दूध दोहते समय, धान आदि कूटते समय, दही मथते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, तुलसी आदि को जल से सींचते समय तथा झाड़ू देने आदि सब कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती थी। वे श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए रहने वाली ब्रजवासिनी गोपियां धन्य हैं। प्रियो ज्ञानिनोत्यर्थ है, महाम सचम प्रिय। उस ज्ञानी प्रेमी भक्तों में अत्यंत प्यारा हूँ, उसमें अपनी किंचन माधवी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वे मेरे को अत्यंत प्यारे हैं। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, वैसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वदा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतीक्षण वर्धमान। प्रतीक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतीक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई। इस तरह प्रतीक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है, इसलिए प्रेम को अनंत बताए। परिशिष्ट बात, भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान। इससे आगे कुछ नहीं। जो लोग ज्ञान की डींग मारते थकते नहीं, ज्ञान के पीछे भागते हुए पछताते नहीं, उनके लिए सुन लीजिए क्या कहा गया। भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान। इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्ति वास्तविक ज्ञानी है। इसी अध्याय का 29वां श्लोक, क्या है 29वां श्लोक बोल के। जरा मरण मोक्षाय मामा शिते अत्यंत ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्म उनका विचार। आचार्य जी 19वां श्लोक दूसरा है आचार्य जी, बहुनाय जन्म नाम नमन्ते वाला है। 19वां श्लोक है, बहुनाय जन्म नामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव समिति महात्मा दुर्लभ है। अच्छा 19वां है कि 29वां? नहीं 29 कह रहे हैं, 29। ओ 29वां, सॉरी मैं हो गई, सॉरी। आपके सामने पुस्तक है दीदी या नहीं? जी है जी है। क्या लिखा है? मैंने पढ़ने में थोड़ी भूल कर दी, समझ आती है। इसी अध्याय का 29वां श्लोक, कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं।
भाई जी ओम हरि ओम जी, इस बात की पुष्टि 13वें अध्याय का 10वां श्लोक भी करता है। 10वां है 11वां। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। है कि नहीं? ये आचार्य जी के 29 नहीं है, 7.19 ही है। कहाँ पे है? ये परिशिष्ट भाव पढ़ रहे हैं ना आपने, आप यहाँ हाँ। भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। कि ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। इसी अध्याय का 19वां है, 19वां श्लोक 7.19 है। हमारे कहाँ में से आ गए हैं? हमारी पुस्तक में तो 29 लिख रहा है भाई जी। नहीं, हमारे पुस्तक में तो 19 ही है। 19वां, 29 नहीं है। 29वां ही लिखा हुआ है, 29वां लिखा हुआ है। 9 है, 29 है महाराज जी, है 29 ही है, 19 नहीं है, 29 है हमारी पुस्तक में। दायमा जी 29 ही लिखा हुआ। आचार्य जी सही पढ़ रहे हैं, वंदना जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। आगे चलने दीजिए। तो फिर नहीं, वो चलने तो दे, लेकिन मेरी पुस्तक में इसका मतलब गलत है। हमारे भी बुक में 19 है। दोनों श्लोक पढ़ लो, दोनों का अर्थ ले लो, चर्चा करके मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, ये भी देखिए। एकदम सही बात है। हाँ, एकदम बढ़िया। हाँ, नहीं, ये तो फिर मेरी पुस्तक में गलती है। ये बहन बोल रही है कि उनकी पुस्तक में भी 19 लिखा है। 19 है, 19 है, मेरे में भी 19 है। 19वां 19 है। ये 29 है, वो अपना टटोले हैं, वो कहाँ से लाए हैं पुस्तक? अब दूसरी चर्चा बंद करो। आचार्य जी दोनों श्लोक पढ़ लो, अर्थ बता दो। 29वां है, 29वां। हाँ वैसे भाई जी सुनो, वैसे 19 होना चाहिए। ये 19 ही होना चाहिए, 29 मिसप्रिंट है। 19 होना चाहिए, 29 है हमारी में, तो वैसे 19 होना चाहिए। क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये 19 का ही है। 19 का ही है, 19 का ही है, 19 का ही है जी, बिल्कुल ठीक बात है। वो 29 गलती लिखा है उनको। 29 मिसप्रिंट है, उसको 19 कर लेना चाहिए। जी वो 10वें अध्याय का जो 10वां 11वां उसकी भी बता देते, जो इसी की पुष्टि हुई है ना, 10वें अध्याय आप बोले थे वो भी। वो भाई जी 13वें अध्याय 11वां श्लोक है। हाँ वो आप जो बता रहे थे कि इसी बात, वो भी थोड़ा मिल जाए प्रसाद। आचार्य जी हमारी पुस्तक में भी 19वां ही है, 19वां। 19 ही ठीक है दीदी। हाँ हाँ जी, फिर कैसे बोल रहे थे कि आगे बढ़ जाइए, ऐसे हड़बड़ी क्यों करते हो भाई? सत्संग में आए हैं तो सही बात तो पकड़ो। 13वें अध्याय का 11वां श्लोक है भाई जी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। ये इस बार ये इससे मेल खा रहा है भाई जी वो श्लोक 7 का 19 और 13 का 11। 7 का 19 कहता है कि जो ज्ञानवान भगवान के समर्पित हो जाता है वही महात्मा है, और यहाँ कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना यही ज्ञान है। तेरह का 11 13 का 11 13 का कहाँ पर है? 13 का 11 13 का 12 कहाँ पर है? ये अध्याय का 19वां श्लोक उसके बाद में है क्या? कहाँ है? क्षेत्र के विभाग का ज्ञान कराने वाला होने से 20 साधनों को भी ज्ञान नाम से कहा गया है।
इससे जो विपरीत है वे अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है पर अनुभव नहीं कर सकता। क्षेत्र क्षेत्र में एकता का भाव रखने से अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में अपने देहाभिमान को ही पुष्ट करता है। कृष्णा जी, परंतु जो ये साधन करता है उसे क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का अनुभव हो जाता है। भाई जी कहने का मतलब ये है कि तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा को सब जगह देखना। ठीक हो गया? आचार्य जी 29 की जगह 19 कर लो ना किताब में। हाँ कर दो। धन्यवाद। आचार्य जी एक बार पेज नंबर बताएंगे प्लीज शॉर्ट में। ये नंबर तो 535 535। हाँ जी ठीक हो गया। आचार्य जी एक बात, ये आपने अभी 13वां अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ा, ये कहा इसमें तो नहीं है इसका। 12वां नहीं भैया, 11वां। 11वां पढ़ा। हाँ तो ये कहाँ पर किस जगह है ये 11वां? अरे यहाँ कहाँ पर नहीं है, यहाँ तो मैंने वैसे ही उसको मिला दिया था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है वो। हाँ ये बोलिए, ऐसा बोलिए, ऐसे मिला। जैसे यहाँ कहा है ना कि ज्ञान तो भगवान का हो जाना ही है, इसके अलावा सब अज्ञान है। भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसीलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है। और ज्ञान के प्रकरण में भी कहा है कि जो तत्व ज्ञान का अर्थ है वो है परमात्मा को सब जगह देखना। इन दो बातों का मैंने मिलान किया था। कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक भगवान एक परमात्मा के। हाँ जी प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। बोलो। आचार्य ये जो मिस्टेक है ना, जो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो करेक्ट करा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा छपती है ना। हाँ आप करा दो भाई जी। कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत और असत दो सत्ता रहती है। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युत वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया। भाई जी ये बात समझने वाली है। सत्यनारायण दायमा जी इसके ऊपर आप लगाओ दिमाग और ध्यान। ज्ञानी का मतलब यहाँ तत्व ज्ञानी नहीं है। वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है। सोलहवां, 17वां और 18वां 3 श्लोक इसी अध्याय की। ज्ञानी भक्त जो है वो प्रेमी भक्त है, वो भक्त है वास्तव में, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी का मतलब भक्त।
भक्त ही असली ज्ञानी होता है। केवल ज्ञानी जो होता है वो नकली, क्योंकि उसे पूरा ज्ञान नहीं होता। पूरा ज्ञान तभी होता है जब समग्र का ज्ञान हो जाता है, अर्थात भगवान से प्रेम हो जाता है। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर बात आ गई, बहुत ही बढ़िया बात, आनंद आ गया। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है, क्योंकि वही अंत में असली ज्ञानी है। उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। एक भक्ति विशिष्ट भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त है, निरंतर भगवान में न लगा हुआ होता है। अर्थार्थी की अपेक्षा आर्थ कम अनित्य युक्त होता है, अर्थात वह भगवान में अर्थार्थी के मुकाबले ज्यादा लगा हुआ होता है। आर्थ की अपेक्षा भी जिज्ञासु कम अनित्य युक्त है, अर्थात वह जिज्ञासु आर्थ की अपेक्षा भगवान में अधिक लगा हुआ होता है। परंतु ज्ञानी सर्वथा नित्य युक्त है, पूरी तरीके से भगवान में लगा हुआ होता है। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। पदार्थों का तात्पर्य है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रेम ही प्रेम शेष रहता है। इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम कहते हैं। अनंत रस और आदि नामों से कहा गया। नारायण 18वां श्लोक चलेगा। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्तों को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मे मतम आस्थित से युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी अर्थात प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ निश्चित है। व्याख्या उदारा सर्वे वैते, ये सब उदार भक्त शेष भाव वाले हैं। भगवान ने जो यहाँ उदारा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव, 5 विचित्र भाव बतलाए जा रहे हैं। पहला सुनिए, 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, ये था मां प्रपद्यन्ते तां सति भजाम्य हम। भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं मैं उसी प्रकार उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने संबंध जोड़ा है, इसलिए वे उदार है। क्योंकि जो पहले संबंध जोड़ता है वही उदार होता है। ये बात समझ में आई भाई जी? जितने भी भाई बहन ग्रुप में जुड़े हुए हैं कृपया इस बात पे ध्यान दें कि जो पहले संबंध जोड़ता है, ये बात समझ में आती है कि नहीं? एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो तो बताओ, मैं समझाऊं। आचार्य जी आप ही बताइए। राम राम। हाँ, नहीं समझ में आया आचार्य जी, बताइए आप। आचार्य जी दोबारा प्रणाम। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आचार्य जी प्रणाम। पहले संबंध जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारी 2 जन हमें मिल रहे हैं तो ये नहीं है कि वही हमसे आके मिले, हम भी पहले जाके मिल सकते हैं उससे।
सामने देखो वाले की प्रतीक्षा नहीं करके हमें ही जाके मिल लेना चाहिए कि भाई चलो मिल लेते हैं। किसी स्टेशन पर हम और हमारे मित्र दोनों कहीं आ जाने के लिए तैयार हैं। दोनों की गाड़ी एक है, अलग अलग है, इससे मतलब नहीं। दोनों स्टेशन पे मिले, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, तो जो पहले बोलेगा वो उधार कहा जाएगा। अब समझे? अरे सुरेश जी बुझाना तो बोल। कुछ बोल रहे थे आप, सुरेश जी शर्मा भाई जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, राम राम महाराज जी। मैं ये बोल रहा था कि भगवान का संबंध तो हमारा पहले से ही है, तो पहले संबंध भक्त ने कैसे जोड़ा है? मतलब नारायण नारायण। कौन बोला ये? सुरेश जी शर्मा भाई आवाज से बोल रहे। भाई जी, भगवान का सबसे संबंध है, ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान का संबंध ना हो। भगवान ने कहा है सब मम उपजाए। भगवान के वचन है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है प्रभु। ये चौपाई पढ़ी है ना आपने? हाँ प्रभु जी। और फिर कहा सब मम सबसे प्रिय सब अधिक मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोय भाई। तो ये क्यों कहा बाद में? मनुष्य ऐसा है जिससे भगवान को प्रेम मिल सकता है, दूसरे प्राणियों से नहीं मिल सकता है। मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान से संबंध जोड़ सकता है, ऐसे क्यों नहीं बोलते? जय हो। और किसी जीव में ये ताकत है कि वो भगवान से संबंध जोड़ ले? दूसरे प्राणी में बिल्कुल नहीं। विवेक नहीं है। मनुष्य शरीर की विशेषता है कि उसमें भगवान ने विवेक दिया है। अकेला विवेक नहीं, वो विश्वास मनुष्य भी जान है, सकता है प्रेम कि जोड़ने का। अकेला विवेक नहीं, विश्वास भी है, और मतलब प्रेम जोड़ने की जो क्षमता है अकेले मनुष्य शरीर में ही है। इसीलिए उसको हाँ उदार कहा। हाँ, वो ये इसीलिए दोनों उसको बातें उदार हैं, लेकिन विवेक तो मेरे समझ में आचार्य जी मनुष्य शरीर को दिया है। दूसरे पक्षियों में विवेक नहीं है। उनमें भगवान से संबंध जोड़ने का विवेक नहीं है भाई जी, खान पान तक सीमित है उनका तो। हाँ जी जी जी, यही बात। उनमें केवल इतना विवेक है कि दुश्मन से कैसे जान बचानी है और खाने पीने की चीजें कहाँ मिलेंगी, कौन सी हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये पता है बस। इसलिए उदार कहा। ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं मैं उसी प्रकार उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। अब आगे समझ में नहीं बात? जी आचार्य जी, महाराज बहुत अभी अच्छी समझ में अभी तो सही तरह से तो नहीं आई। पहला संबंध तो भगवान का ही है, फिर भक्त ने कैसे संबंध जोड़ा है महाराज जी? अरे आप फिर वहीं पहुंच गए। थोड़ी बुद्धि कमजोर है महाराज जी। कमजोर नहीं, ज्यादा मजबूत है। नहीं नहीं प्रभु जी, क्षमा करें। देखो यहाँ पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे हैं। हम यहाँ से ठंडा पानी का शरबत लेके गए और जाके पिलाया, फिर हमारे बाद में और भी कई गए, तो उदार संज्ञा किसकी होगी, हमारी या फिर औरों की? औरों के साथ भी लगेगा कि ये भी हैं, हमारी देखा देखी उन्होंने किया, पहल जिसने की उसको उदार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ भक्त उदारता तो आपकी हुई
आपने पहले खिलाया, उधार तो आप ले। जी। भक्त ने उदारता दिखाई है भगवान को अपना कहने की। भगवान की उदारता तो परम प्रसिद्ध है। भगवान की उदारता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, उदारता तो भक्ति कही जाएगी। भगवान तो परम सुहृद हैं, परम उदार हैं। भक्त उदार हो जाए तो उसकी तारीफ है। जय हो महाराज, जय। नहीं समझे? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल। उदारता तो भक्त की है, भगवान की उदारता तो सर्वविदित है। भक्तों की उदारता तो कहीं कहीं देखने को मिलती है। भक्ति उदारता वो तो होना, वो जो है, बिल्कुल बिल्कुल। भक्त की उदारता का मतलब है केवल भगवान से ही आशा रखना और किसी से आशा ना रखना, ये उसकी उदारता है। उसने भगवान से अपनेपन के संबंध को पहचान लिया, ये उसकी उदारता है। मांगेंगे तो अपने पिता से मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे, और किसी का दिया हुआ लेंगे भी नहीं, ये है उदारता। अभी तो पहला ही पॉइंट चल रहा है उदारता का, अभी 4 और हैं। परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने संबंध जोड़ा है। अच्छा, ये जो श्लोक है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इसमें पहले किसकी बात है और बाद में किसकी है? बोलो। पहले भक्त की बात आई है, बाद में भगवान की है ना? जी। तो फिर ये जो भाई साहब हैं जो अपने आप को कमजोर बता रहे हैं, ये इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? आ गई महाराज, आ गई। राम राम। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं तो भक्त ने की पहल, उसी प्रकार मैं उसका भजन करता हूँ। भगवान ने उसकी क्या की? पुष्टि की। भगवान ने उसका अनुमोदन किया। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में भी पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है, जय हो। ये जो बात है ना महाराज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान का संबंध तो जोड़ने नहीं जोड़ने वाली बात है नहीं, जो बहुत महत्व। भगवान टूटने वाला तो भगवान